Good morning 11th class. Today I am going to start new chapter depreciation. Chapter depreciation. Now depreciation, it is a new word for your एजुकेशन लाइन. आपकी एजुकेशन लाइन में आपके लिए ये जो है डेप्रिसिएशन आपने पहली बार सुना होगा. क्या होता है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का घटना. टू डेप्रिशिएट मतलब किसी भी चीज़ को अपन जब कोई भी चीज़ की वैल्यू जब घटती है उसको कहते हैं. अब बेसिकली अब जैसे अभी आप तो इंग्लिश मीडियम है आपका, इसमें आपको इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको बता दिया डेप्रिसिएशन, लेकिन एग्जैक्ट हिंदी मीडियम में इस डेप्रिसिएशन का वर्ड जो है वो है हिसाब. अब जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ बेसिकली क्या होता है डेप्रिसिएशन. तो टुडे आई एम गोइंग टू रीड द मीनिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन फर्स्ट. In depreciation, different types of fixed assets. In a business, different type of fixed assets are used for its purpose functioning to include fixed assets like building, plant, machinery, motor vehicle, furniture. तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक फिक्स्ड एसेट्स के तौर पे हमारे बिजनेस में जो यूज़ होता है. अब उन फिक्स्ड एसेट्स का जितना यूज़ होता है उस टाइम टू टाइम उसका जो वैल्यू है वो घटता है. इसको बहुत बेटर तरीके से मैं आपको समझाऊंगी. बेसिकली डेप्रिसिएशन चैप्टर और डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंट फॉर दी जनरली ओनली दी फिक्स्ड एसेट्स. इट इज़ मेंटेन फॉर फिक्स्ड एसेट्स. अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि क्यों ऐसा होता है. अब सपोज करिए आप में से जैसे किसी ने गाड़ी खरीदी होगी. हमेशा मान लीजिए कि उन्होंने एक गाड़ी खरीदी और उसको 1 साल बाद ही बेचते तो उसकी वैल्यू आधी हो जाती. क्यों? 60,000 70,000 की जो गाड़ियाँ होती है उसको अगर हमने 1 साल भी चला लिया या 6 महीने भी चला लिया तो कभी भी हमको उसकी वैल्यू का पूरा पैसा नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भाई सामान तो हमने इतने में ख़रीदा था तो उसकी वैल्यू कम हो गई. वो जो वैल्यू उसकी रिड्यूस होती जाती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन. उसका अब डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों मेंटेन होता है? अब बेसिकली मैं आपको यहाँ से इसको आप मानिए कि जैसे अपन एक फैक्ट्री लगी है, फैक्ट्री में जैसे ही मशीन लगी, कोई भी मशीन हो, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए की कोई मशीन आई है. अब रेगुलर उसका यूज़ होता है. डेप्रिसिएशन फॉर द रेगुलर यूज़ मतलब द वैल्यू ऑफ डिक्रीजिंग इन द रेगुलर यूज़ ऑफ अ पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन. उसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है. अब मैं आपको एक डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन बताती हूँ. डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल डेट्रियोशन इन दी वैल्यू ऑफ ड्यू टू दी यूज़ करने से जो उसकी वैल्यू बढ़ती है. डेप्रिसिएशन में बी डिफाइन एज दी परमानेंट एंड दी कंटिन्यूस डिमिन्यूशन ऑफ दी क्वालिटी क्वांटिटी एंड दी वैल्यू ऑफ दी एसेट्स. तो अब डेप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ. अब सपोज करिए कोई मशीन है, जब भी मतलब इसमें डेप्रिसिएशन में 3 चीज़ें देखी जाती है. एक तो वैल्यू ऑफ मशीन, सबसे पहले वैल्यू ऑफ एसेट्स. अब जो भी एसेट्स होगा उसकी एक लाइफ होती है. लाइफ यानी 10 ईयर्स या 5 ईयर भी हो सकती है ना. यानी जो भी, अब जैसे मान लीजिए आप कोई मशीन है, उसका रोड टैक्स, जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं उसका रोड टैक्स जो है वो 10 साल के लिए 15 साल के लिए क्यों गवर्नमेंट भरवा लेती? क्योंकि उसकी लाइफ जो है, हर मशीन की एक लाइफ पहले से डिसाइड हो जाती है कि इसकी लाइफ इतनी है, मतलब कम से कम ये मशीन इतनी तो चलेगी. लेकिन यही इसमें वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइफ. और एक चीज़ और होता है इसका स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू यानी जब भी कोई मशीन बनती है, मशीन या एसेट्स है या कोई भी व्हीकल है, यानी जो भी फिक्स्ड एसेट्स होता है उसका एक वैल्यू यानी कि उसका जो मेन परचेज प्राइस है वो कितने में आई,
और उसकी लाइफ कितनी है। यानी आज हमने, अब इसी तरीके से आप सोच के देखो, चलो अपन एक फैक्ट्री के मशीन की एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए किसी फैक्ट्री में कोई मशीन जो है वो 10 लाख रुपए की आई, 10 लाख की मशीन अगर खरीदी गई है और उसकी वैल्यू जो है वो 10 ईयर, यानी 10 साल तो वो मशीन आराम से चलेगी। अब सोच के देखो कि उस पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और टाइमली ईयरली उसका जो है वैल्यू घटना शुरू हो गया। यानी 10 साल के बाद यानी कंपनी के पास सामने एक नया खर्चा आके खड़ा होगा, ये पहले से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 साल के बाद ये मशीन खराब होगी, तो फिर इसके रिप्लेसमेंट के लिए भी मशीन में मालूम है रोज़ के रोज़ बिजनेस जो चलता है डे टू डे लाइफ में, एकदम से एक मशीन ख़राब होना और एक मशीन की वैल्यू निकल के सामने आ रही है, तो भाई अब एकदम से 10 साल बाद फिर से 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगी कंपनी, ये सोचने वाली बात है। इसलिए जो है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट, लोगों ने बोला क्यों ना हम एक ऐसे ही कहते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल इसी से कंपेयर करते हुए बताती हूँ। आपने देखा होगा कि जनरली जैसे ही घर में कोई लड़की का जन्म होता है, पेरेंट्स उसके लिए लाडली लक्ष्मी योजना, ये इस टाइप से कुछ भी एक अकाउंट खोल देते कि भाई जब मालूम है लड़की जब 18 साल की होगी तो उस समय खर्चा लगेगा, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए एक अकाउंट मेंटेन होता है। सेम चीज़ होता है बिजनेस में भी। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई मशीन का इंस्टॉलेशन होता है, उसके बाद उसके लिए एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना शुरू कर दिया जाता है कि नहीं, हमको मालूम है आफ्टर 10 ईयर ये मशीन ख़राब होने वाली है और एक नया मशीन लाना पड़ेगा, तो उस समय के लिए उसके लिए एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है। दैट अकाउंट इज कॉल्ड दी डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसमें क्या होता है कि एक अमाउंट फिक्स कर लिया जाता है कि हर साल हम इतना इतना पैसा जोड़ेंगे, ताकि जब ये मशीन ख़राब होगी तो उस समय पे हमको उस अकाउंट में से पैसा निकाला और वो बन जाता ही, मतलब उस समय पे वो खर्चा जो है वो बिजनेस के ऊपर ओवर बर्डन नहीं हो, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। सो दिस इज द डेप्रिसिएशन। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया जिसकी लाइफ वैल्यू और सपोज करो उसका स्क्रैप वैल्यू मान लीजिए कि 10,000। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होगा? तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। तो ये जो है डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है कि किसी भी मशीन के लिए डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकाला जाता है। सो टुडे आई हैव गिवन यू दी मीनिंग एंड एग्जाम्पल एंड what is depreciation. The gradual decrease in the value of a particular asset is called the depreciation. Yes, depreciation may be defined as a measures of the effective life of an assets of any cost during the given period of time. अब सपोज करें जैसे एक एग्जांपल है कि अपन एक गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते ही जैसे ही स्टार्ट होता है हमारा यूज़ हो जाता है वो, लेकिन आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर क्या जैसा हमने नई की नई गाड़ी खरीदी थी 3 साल चलने के बाद क्या गाड़ी का एवरेज घटने लग जाता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू जब कोई मशीनरी यूज़ में रहती है तो उसकी पावर, उसकी वैल्यू, उसका क्वालिटी में जो घिसाव होता है दैट इज कॉल्ड द depreciation. So I have given you the meaning of the depreciation. Tomorrow I will take the example of the questions of this exercise. Okay, so make practice. Thank you.